चर्चा की शुरुआत मैं मुमताज आलम रिजवी जी आपसे करना चाह रही हूं कि मदरसे 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं, वो बंद होंगे क्योंकि उनमें देश विरोधी तालीम दी जा रही थी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मुझे लग रहा है कि ये सब इलेक्शन की वजह से सब हो रहा है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी कई बार मदरसों की जांच हुई। जब मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी मदरसों की जांच हुई थी, क्योंकि उस वक्त दहशतगर्दी का बड़ा वावैला मचा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ नहीं पाया गया। और अब भी जो है मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जो है इलेक्शन की वजह से है। जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा वो सब नीट एंड क्लीन मदरसे निकलेंगे। हाँ, अगर कहीं कोई गलत है, देखिए मैंने हमेशा ये कहा कि मैं आप देखिए ना, लिप्त पाए जाते हैं, इलेक्शन के बाद वो साफ हो जाएंगे। लाया जा रहा है, देखिए यूसीसी लाया जा रहा है। हाँ, और ये इसके बाद बात हो रही है, सीए की बात हो रही है। हाँ, फिर अभी राम मंदिर और तमाम चीजें तो ये तमाम। आप उसको मिक्स मत करिए ना, बस इतना कह दीजिए जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, जांच होनी चाहिए। मैंने कब कहा? आप हर रोज जांच कीजिए। हाँ, और जांच क्या, हम कह रहे हैं कि नजर तो रहती, इतनी सारी एजेंसियां हैं, अब इनको पता चला है मदरसे कोई नए हिंदुस्तान में। इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए, डेवलपमेंट के सवाल पे चुनाव होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। अगर कहीं कागजात कुछ गलत है, कहीं कुछ ऐसी चीज है जो लग रहा है कि वाकई गलत है, रिमूव कीजिए उनको। कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये कि टारगेटेड अगर आप ये दिखाने के लिए साहब मैं देखो इनको ऐसा कर रहा हूं, इससे वोट मिलने वाला नहीं है, इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं यकीनन हुए हैं, उन डेवलपमेंट को आगे करना चाहिए। ये बार बार टारगेट कर रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, आप लोग टारगेट कर रहे हैं। हिमानी जी धन्यवाद। महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं, पूरे भारतवर्ष को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। और आज का जो ये विषय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से उठ के आ गया, जैसे मेरे भाई अभी बोल रहे हैं। बकायदा एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी ने प्रॉपर थरो इन्वेस्टिगेशन करी है और उसमें पता चला है कि ये 13,000 के करीब जो मदरसे हैं वो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और सीमाओं में चल रहे हैं, सीमाओं के साइड में चल रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध फंडिंग आई है और उससे चल रहा है। मजे की बात आप देखिए कि जो अब मदरसे वैध तरीके से चल रहे हैं, मान्यता प्राप्त है, 16,000 से ज्यादा वो हैं, उन पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। वो चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है, कोई एसआईटी का उस पर गठन नहीं हुआ है। लेकिन इलीगल तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं, वहां पर देश विरोधी जो गतिविधियां चल रही हैं, उन पे तो लगाम लगानी पड़ेगी ना। वो तो सबके लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मदरसे चल रहे हैं उनका जो निर्माण हुआ है वो चंदे के पैसे से हुआ है, ऐसा ये सारे जो मदरसा ओनर्स हैं वो बता रहे हैं। लेकिन वो चंदा दिया किसने, नहीं बता पा रहे। चंदा कहां से आया, नहीं बता पा रहे। एक चीज उन्होंने कही कि चुनाव चूंकि आ रहे हैं, तब ऐसा तो है नहीं कि एक रात में वो मदरसे वहां पर चले गए हों, मतलब इतने टाइम से वो होंगे, और अगर वो पनपने वहां पर दिए गए, वो वहां पर बन रहे हैं, तो फिर वो कैसे बन गए? ये कह रहे हैं कि चुनाव चूंकि है तो इसीलिए ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठा। देखिए, ऐसा है, मैं एक छोटी सी चीज, यूपी में बहुत घबराहट है। मैं सुनिए, देखिए ये ना सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतवर्ष के अंदर 12 महीने 365 दिन चुनाव चलते हैं, छोटे और बड़े। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो अवैध गतिविधियां चल रही हो, जो अवैध मदरसे चल रहे हो, कुछ गलत काम हो रहे हो, 7 साल से वहां योगी जी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और मदरसे जो है वो क्यों नहीं होनी चाहिए, इन पर एक्शन, क्यों एक्शन नहीं होना चाहिए? आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि दुर्भावना है, आप कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए 13,000 मदरसों पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप तो गलत बोल रहे हैं। 100 करोड़ की फंडिंग कहां से आई है, उस बारे में पूछताछ ना, उसकी बात कर रहे हैं। मेरे भाई आप अर्थ का रद्द कर रहे हैं, आप अर्थ का रद्द कर रहे हैं। कितने तरीके के मदरसे होते हैं बताइए? वो मेरा विषय नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है। मुझे ये पता है कि 16, अरे सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, अरे शांत रहिए। मैं क्यों बताऊं, मैं मदरसे में नहीं पढ़ी, लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ पाया गया, एक सेकंड आप एक मिनट इनकी जरा मैं हालत दुरुस्त कर दूं। हालत क्या दुरुस्त? अरे चुप रहिए, अवैध काम करने वाले ममता जी इस तरह से नहीं करूंगी क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं, आप 100 करोड़ के आप गलत बोल रहे हैं। आप क्यों बताऊं मैं, मेरा विषय है, ममता जी एक सेकंड,
आप हमले करने आएंगे, आप हमले करने आएंगे। मैं कह रहा हूँ जो भी दहशतगर्द पढ़ाते हैं उनको बंद कर दीजिए। स्ट्रीम है क्या मदरसा? क्या है मेरी स्ट्रीम है मदरसा? मेरा समझना चाह रही हूँ, नहीं चाहिए समझना आपके हिसाब से देश चलेगा क्या? साहब सुनिए, आपके हिसाब से चलेगा, दोनों को रोक रही हूँ। एक सेकंड ममता जी, नहीं एक मिनट, पहले आप रुकेंगे, ममता जी एक सेकंड, ममता जी एक सेकंड, बात ये नहीं है कि कितने तरह के हैं या कितने तरह के नहीं। रिजवी साहब एक सेकंड, अगर इस तरह चलेगा तो ये नहीं हो पाएगा, इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। मैं फखरुल हसन का रुख करूंगी, फखरुल साहब का, नहीं इस तरह से नहीं। फखरुल साहब क्या दिक्कत है आप लोगों को? एक सेकंड, जांच होनी चाहिए कि नहीं जांच होनी चाहिए? आप लोगों की आवाज नहीं जा रही, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही। एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड फखरुल साहब, अगर देश विरोधी गतिविधियों में, एक सेकंड, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही। ममता जी आपको भी रोक रही हूँ। ममता जी नहीं, अरे रिजवी साहब थोड़ा सा शांत रहिए। ममता जी इत्मीनान से अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं कोई किसी को सबक नहीं सिखा रहा। ममता जी एक सेकंड, रिजवी साहब एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ। स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दिया जाए, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। इस तरह प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं करिए, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज, इस तरह से नहीं रिजवी साहब प्लीज, नहीं इस तरह से। मैं आप दोनों को चुप करा रही हूँ। ममता जी एक सेकंड, ममता जी इस तरह से नहीं प्लीज, इत्मीनान से। ममता जी एक सेकंड, ममता जी क्यों चुप हो जाओ? नहीं मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को, और प्लीज इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं। ममता जी इस तरह से नहीं। रिजवी साहब ऐसे तो कभी भी ऐसे नहीं होगा, हमें थोड़ा सिखाएंगे। आज कोई किसी को सबक नहीं सिखा रहा है प्लीज। फखरुल साहब जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए प्लीज? फखरुल साहब, फखरुल हसन गोल्ड मेडल मिला हुआ। हिमानी जी देखिए, हिमानी जी जब भी चुनाव नजदीक आता है, भारतीय जनता पार्टी वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब के पीछे छुप जाना चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, उन सवालों का जवाब न देना पड़े, नौजवानों को रोजगार न देना पड़े, महिला सुरक्षा के बड़े दावे। फखरुल साहब कौन सा चश्मा लगाते हैं आप? अगर एसआईटी ने कुछ पाया है तो उसको भी मतलब आप ये कहेंगे कि वो भी चुनाव देख रही है या वो भी इन तमाम चीजों को देख रही है जो आप यहाँ पर कह रहे हैं? एजेंसीज को भी आप उसमें उसी में शामिल कर लेंगे? अगर उसने कुछ पाया है, सामने निकल कर आया है, उस पर क्या कहेंगे? जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या करने देना चाहिए जो चल रहा? देखिए हिमानी जी देखिए, एजेंसियों पे मुझसे कुछ मत बुलवाइए कि एजेंसियां कैसे काम करती हैं, क्यों काम करती हैं, अच्छा। किसके इशारे पे काम करती है, पूरा देश अब जानता है। इसलिए ये मत कहिए कि एजेंसियां कर रही हैं तो सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। एजेंसियां क्या कर रही, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कौन सी एजेंसी कहां क्या कर रही है।